वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवाल आप सभी के लिए एक नया वीडियो जो आधारित है भारत का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मोटिवेशनल स्टडी विद योगेश खोरवाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो दोस्तों, वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जो सेंट्रल लेवल एग्जाम, यूपीएससी, आईएएस एग्जाम, एनडीए इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय प्रदेश है। तो दोस्तों, भारत का जो 11% भाग है दोस्तों, कितने प्रतिशत? 11% भाग जो है वो क्या है? भारत का पर्वतीय भाग है। आगे देखिए, भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? तो भारत का 18% भाग पहाड़ी है। भारत का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? तो दोस्तों 28% भाग जो है वो भारत का पठारी भाग है। आगे देखिए, कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत का 43% भाग मैदानी क्षेत्र है। भारत में 43% मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भाग है भारत का। आगे देखिए, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था दोस्तों? टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। आगे, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है दोस्तों? प्लेट विवर्तनी की। आगे, हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, लघु हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक की श्रेणी, इन तीनों जो श्रेणियों में पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी को विभाजित किया गया है। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय को हिमालय पर्वत श्रेणी में सम्मिलित किया गया, इसके रूप में बांटा गया है, इन तीनों के रूप में। आगे देखिए, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? वृहद हिमालय की दोस्तों 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। कितने मीटर? 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। आगे देखिए, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों को किस श्रेणी में पाई जाती हैं? तो वृहद हिमालय की श्रेणी में सर्वाधिक ऊंची, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको ये क्विज के माध्यम से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, आगे वृहद हिमालय की दूसरी चोटियों के क्या नाम है? कंचनजंगा। दोस्तों, ये वृहद हिमालय की चोटियों के नाम हैं मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि वृहद हिमालय की अन्य चोटियां हैं दोस्तों। नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है? उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी चोटी आती है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों? कुमायूं हिमालय, जो वृहद हिमालय का ही एक भाग है। आगे बात करते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में दोस्तों कंचनजंगा। कौन सी है? भारत में कंचनजंगा है। कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा चोटी स्थित है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट K2 भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और माउंट K2 कहाँ स्थित है? कराकोरम श्रेणी में। कराकोरम श्रेणी में माउंट K2 स्थित है। पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में ये माउंट K2 पर्वत स्थित है, जो सबसे ऊंचा शिखर है भारत का दोस्तों। आगे बात करते हैं, लघु हिमालय या हिमालय श्रेणियों का विस्तार भारत में कहाँ है? मुख्य हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय का विस्तार है दोस्तों। आगे देखिए, हिमालय श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय श्रेणियों की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। 3700 मीटर से 4500 मीटर तक हिमाचल श्रेणियों की ऊंचाई है दोस्तों। औसत ऊंचाई है। कितनी? औसत ऊंचाई है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत, हिमालय श्रेणियों में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां शामिल है? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां ये हिमाचल श्रेणी में सम्मिलित हैं। आगे बात करते हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, दार्जिलिंग हिमालय के किस श्रेणी में स्थित हैं दोस्तों? हिमालय की लघु श्रेणी में। लघु हिमालय जो है दोस्तों, वहां पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता आदि स्थित हैं। आगे देखिए, बुगियाल और मर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर मर्ग कहते हैं, कश्मीरी मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में इन्हें बुगियाल कहते हैं। उत्तराखंड में बुगियाल, कश्मीरी इन्हें मृग भी कहते हैं, जो लघु
हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान के रूप में होते हैं। आगे देखिए सोगमर्ग और गुलमर्ग कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? कश्मीर में। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक की श्रेणी दोस्तों हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसे भाई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1500 मीटर तक दोस्तों, 600 से 1500 मीटर तक की शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है। आगे देखिए शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को क्या कहते हैं? तो पश्चिम में तो कहते हैं दोस्तों दून, देहरादून से आपको याद हो जाएगा दून, और पूर्व द्वार हरिद्वार, हरिद्वार से पूर्व द्वार, इन नाम से जाना जाता है शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को। आगे बात करते हैं जास्कर या लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों? कश्मीर में स्थित है। जास्कर या लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। आगे बात करते हैं भारत की सबसे गहरी गाज का निर्माण कहाँ होता है? बुंजी नामक स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों? बुंजी नामक स्थान पर। आगे देखिए जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम क्या है? तो दोस्तों पहली है कराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी पीर पंजाल। आगे देखिए पटकाई, लुसाई, गारो, खासी, जयंतिया, बैरल और निकिर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? मेघालय में दोस्तों। कहाँ पर? मेघालय में। भारत के पूर्वी और पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित हैं। आगे बात करते हैं अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1100 मीटर है अरावली पर्वत की लंबाई। आगे बात करते हैं अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से अहमदाबाद तक अरावली पर्वत फैला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। कौन सी? अरावली श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। और जिसकी आगे बात करते हैं गुरु शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू की पहाड़ी पर 1722 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, 1722 मीटर। आगे बात करते हैं पीपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत पर। कहाँ पर? अरावली पर्वत पर पीपली घाट दर्रा स्थित है। आगे बात करते हैं अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी नदी। कौन सी? माही और लूनी नदी। आगे बात करते हैं लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में दोस्तों लूनी नदी गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आपको मेरे इस वीडियो की PDF की जरूरी है तो दोस्तों आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, यानी जो जमीन के अंदर दोस्तों लुप्त हो जाती है और प्रवाहित होती है, वो कौन सी? द रिवर ऑफ इफरमेरल। द रिवर ऑफ इफरमेरल दोस्तों ये वैसी नदी है जो जमीन के अंदर दोस्तों लुप्त हो जाती है, जमीन में छुप जाती हैं। आगे देखिए किस पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहते हैं? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहते हैं, जहां ये दोनों मिलते हैं। आगे देखिए नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। आगे देखिए नीलगिरी को पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। आगे बात करते हैं मालवा का पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मालवा का पठार स्थित है। आगे बात करते हैं मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती है। आगे देखिए विंध्याचल का पठार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विंध्याचल का पर्वत पठार जो है दोस्तों पठार वह स्थित है। आगे बात करते हैं कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभक्त करती है, अलग करती है। आगे देखिए विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना है? परतदार चट्टानों से बना है विंध्याचल का पठार। आगे देखिए दोस्तों मेकाल पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मेकाल का पठार स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है मोटिवेशनल स्टडी विथ योगेश खोरवाल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको दोस्तों मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनने हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।